प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था, पाठ नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? कक्षा 9th। ठीक है। तो खंड 2.3 से संबंधित कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न रह गए थे। खंड 2.3 से संबंधित पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। ठीक है। खंड 2.3 से संबंधित पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है बच्चों, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है। पेट्रोल व मिट्टी का तेल जो आपस में घुलनशील है, के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल और मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में पेट्रोल व मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक अंतराल है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक अंतराल है। ठीक है। उत्तर तो अधिक अंतराल है, क्वथनांकों के अंतर में अधिक का अंतराल है। तो इसको हम प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा उत्तर अगर कम होता तो हम इसको किससे पृथक करते? 1 मिनट। पेट्रोल और मिट्टी के मिश्रण को प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा पेट्रोल व मिट्टी के तेल को प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा पृथक आसवन विधि द्वारा, क्योंकि अधिक है ना, आसवन विधि द्वारा पृथक
किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा कम होता है तो अंतर अधिक है तो प्रभाज्य आसवन, कम होता है तब प्रभाज्य आसवन का सही है। कम होता है तो अधिक है तो कौन सी विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगर कम होता तो प्रभाज्य आसवन विधि का उपयोग करते हैं। दूसरा है बच्चों, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम लिखिए। पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम लिखो, नाम लिखिए। तो दही से नमक नंबर 1 है बच्चों, दही से नमक। दही से नमक कैसे निकलेगा, मक्खन, दही से मक्खन, तो कौन सी विधि होगी। दही से मक्खन के लिए आपको पता है अपकेंद्रीकरण, कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, अपकेंद्रीकरण विधि से। ठीक है, दूसरा है समुद्री जल से नमक, समुद्री जल से नमक तो क्रिस्टलीकरण विधि। समुद्री जल से नमक कौन सी विधि है, क्रिस्टलीकरण विधि, क्रिस्टलीकरण विधि। ठीक है, तीसरा है बच्चों नमक से कपूर, तो कपूर क्या है, उद्रपातित ठोस पदार्थ है। नमक से कपूर, तो कपूर उद्रपातित ठोस पदार्थ है तो उद्रपातन विधि से। कौन सी विधि से, उद्रपातन विधि से। ठीक है, और चौथा है बच्चों अच्छा इतनी है, 3 ही पॉइंट है इसके। क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण विधि से, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार की मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ऐसे ठोस पदार्थों अलग किया जाता है जो जल में घुलनशील हो। क्रिस्टलीकरण विधि से ऐसे ठोस पदार्थों को, ऐसे ठोस पदार्थों को गर्म किया जाता है, जो जल में घुलनशील हो, जल में क्या हो, घुलनशील हो, जो जल में घुलनशील हो। ठीक है, तो क्रिस्टलीकरण विधि से ऐसे ठोस पदार्थों को गर्म किया जाता है जो जल में क्या हो, घुलनशील हो। अब बच्चों नया टॉपिक आ जाता है पदार्थों में परिवर्तन। तो ये आपके 3 प्रकार के 3 क्वेश्चन थे खंड 2.3 से संबंधित। अब हम नया टॉपिक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका नाम है बच्चों
पदार्थों में परिवर्तन। क्या है? पदार्थों में परिवर्तन। तो देखेंगे बच्चों, पदार्थों में दो प्रकार का परिवर्तन होता है। पदार्थों में परिवर्तन, पदार्थों में बच्चों दो प्रकार का परिवर्तन होता है। सबसे पहला है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा है बच्चों रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक का मतलब हो गया बाहरी, जो बाहर से दिखाई दे जाए, बाहरी परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन को आप समझ सकते हो आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस। और इसको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो देखिए बच्चों, जब बेल्ट की सर्विस होती है, यानी पुलिस है, फौज में जो मिलिट्री है, उसके अंदर जो पेपर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में ज्वाइनिंग से पहले दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक फिजिकल और एक मेडिकल। तो फिजिकल यानी बाहरी, लंबी दौड़ करवाते हैं, गोला फिकवाते हैं। ठीक है, और जैसे ग्रुप डी के अंदर 35 किलो का कट्टा अपने कंधे पर उठा करके 8 मिनट के अंदर उसको टारगेट तक पहुंचना होता है। तो ये इस प्रकार के फिजिकल होते हैं उनके, यानी जो शरीर से हष्टपुष्ट है या नहीं है। तो ये सभी काम जो करवाते हैं फिजिकल के अंदर, वो हमें बाहर से दिखाई दे जाते हैं। उसके बाद में एक मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें उसके कोई वर्णांधता रोग तो नहीं है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस या कलर विजन, भी आँखों से उसको सही दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है, वो रंगों की पहचान कर सकता है कि नहीं कर सकता, या उसके कोई संक्रामक रोग तो नहीं है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलता है। तो वो कौन सा होता है? मेडिकल। तो फिजिकल जो हमें बाहर से दिखाई दे जाता है, और मेडिकल यानी किसी व्यक्ति को बाहर से देखने पर उसके अंदर होने वाले रोग का हमें पता नहीं चलता। तो उसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक गुण हमें बाहर से दिखाई नहीं देते। ठीक है, लेकिन भौतिक गुण हमें बाहर से दिखाई दे जाते हैं। तो इसमें चीज बाहर से चेंज होगी बच्चों, यानी इसमें भौतिक गुणों में तो परिवर्तन होएगा, भौतिक गुणों में क्या होएगा? परिवर्तन। लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होएगा, एज इट इज रहेंगे। और इसमें देखो, रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, और अगर चीज अंदर से चेंज हो गई तो डेफिनेटली वो बाहर से भी क्या होगी? चेंज होगी। यानी रासायनिक गुणों में चेंज होता है तो भौतिक गुणों में भी चेंजिंग होगी, लेकिन भौतिक गुणों में चेंजिंग होगी तो रासायनिक गुणों में चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। और रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो डेफिनेटली भौतिक गुण में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। ये मैं आपको इनके जो शब्द से अर्थ निकल रहे हैं, शाब्दिक अर्थ, उसके बारे में आपको मैंने बताया। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से उदाहरण दे करके मैं आपको समझाऊंगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन यानी बाहरी परिवर्तन, बाहरी परिवर्तन। ठीक है, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन
जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों, जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों, भौतिक गुणों, भौतिक गुण जो बाहर से दिखाई दे जाए, जैसे ताप, छू करके देख सकते हैं बाहर से ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, रंग, अवस्था, ठोस द्रव गैस अवस्था होगी, आयतन, अवस्था के आधार पर आयतन, व घनत्व, डेंसिटी, मास बराबर डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन आदि में परिवर्तन होता है, जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे ताप, रंग, अवस्था, आयतन, घनत्व आदि में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब मैं इसको बता रहा हूं बच्चों। जल आपने देखा होगा, बर्फ, बर्फ से क्या बन जाता है? जल, और जल से वापस क्या बन जाती है? बर्फ। ये उत्क्रमणीय का निशान होता है, रिवर्सिबल, यानी जो दोनों दिशाओं में चले। जल से क्या बन जाती है? जल वाष्प, और जल वाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? जल। तो इनके रासायनिक गुण देखें, रासायनिक गुण कौन से हो गए कि इन तीनों के ही सूत्र है ना, H2O, H2O एंड H2 होता है। तो इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब भौतिक गुण मैं आपको बता रहा हूं नीचे। भौतिक गुण ये हो गए, मैंने बताया था ताप, रंग, अवस्था, आयतन और घनत्व। ताप, रंग, अवस्था, आयतन और घनत्व। ठीक है, ये भौतिक गुण क्रम हो गए। तो बात करें हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O बर्फ अवस्था में, सामान्य कमरे के ताप पर ये जल अवस्था में, और 100 डिग्री तक उबालने पर ये भाप बन जाता है। तो इनमें परिवर्तन हो गया। अगर बर्फ से जल, जल से जलवाष्प में परिवर्तन हुआ तो रंग, बर्फ का रंग कौन सा होता है? सफेद। और जल का रंग कौन सा होता है? रंगहीन। और जो जलवाष्प होता है उसका रंग होता है धूसर, यानी धुएं जैसा, धूसर यानी धुएं जैसा। ठीक है, और तीसरी चीज बच्चों, अवस्था। तो बर्फ है ठोस, और जल है तो द्रव, और जलवाष्प है तो गैस अवस्था में। दूसर का मतलब धुएं जैसा, धुएं जैसा रंग। ठीक है, और आयतन, ठोस है तो आयतन निश्चित, और द्रव के बारे में आपको बताया था, द्रव का आकार है निश्चित होता है, बट आयतन क्या होता है? निश्चित, क्योंकि ये उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिस पात्र में इनको डाला जाता है, और इनका क्या होता है? अनिश्चित। ठीक है, इसके बाद में घनत्व द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा? जिसमें कण अत्यधिक पास पास होंगे। तो ठोसों का घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है, और द्रव का घनत्व क्या होगा? कम, और इसका घनत्व सबसे कम। तो आपने यहाँ पे इस सारणी से क्या देखा कि पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन, ये परिवर्तन क्या हुआ? बर्फ से जल, जल से बर्फ, जल से जलवाष्प, जलवाष्प से जल, ये परिवर्तन हो रहा है।
तो पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे ताप, रंग, अवस्था, आयतन, घनत्व आदि में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो वो परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बच्चों, हमें पता कैसे चलेगा कि ये बर्फ है, कि ये पानी है, कि ये H2O जलवाष्प अवस्था में? अगर इनके आगे ब्रैकेट में कोष्टक में S लगा दें तो ये बर्फ रूप में है, अगर L लगा दें लिक्विड तो ये द्रव रूप यानी पानी के रूप में H2O, तो यहाँ पे G लगा दें तो ये क्या है? जलवाष्प के रूप में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों इसके उदाहरण देखिए बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं नमक या चीनी का जल में घुलना, यानी ये दोनों साइड में चले। अगर कोई नया पदार्थ नहीं बने, वापस मूल पदार्थ को प्राप्त किया जा सके, जल में घुलना। ठीक है, नमक या चीनी का जल में घुलना, तो ये किसका उदाहरण है बच्चों? इसको आसवन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। कौन सी विधि के द्वारा? आसवन विधि के द्वारा। नमक या चीनी का जल में घुलना आसवन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो आसवन किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। और आसवन का उदाहरण कौन है? नमक या चीनी का जल में घुलना। उसके अलावा है बच्चों सोने का पिघलना। सोना ठोस होता है और ठोस से क्या बन गया? या बर्फ का पिघलना या जल में बदलना। ठीक है, और ये पिघलेगी। या मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। ये तीनों किसके उदाहरण हैं? ये उदाहरण है बच्चों ठोस से द्रव बना, तो ये गलन का उदाहरण है। गलन भी कह सकते हो और संगलन भी कह सकते हो। कोई नई चीज नहीं बनी। ठीक है, तो गलन या संगलन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है और ये गलन के उदाहरण है। तो ये तीनों भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए। अब कागज के टुकड़े करना कोई नई चीज नहीं बनी, इसमें कोई नई चीज नहीं बनती। और अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस क्या बना सकता है? अभिकारक। ठीक है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और ये क्या होता है? अस्थायी। और ये उत्क्रमणीय होता है, जो दोनों दिशाओं में चले। जैसे बर्फ से जल बन रहा है तो बर्फ अभिकारक है और जल क्या है? उत्पाद। जिस पदार्थ में परिवर्तन होता है उसको अभिकारक कहते हैं, और परिवर्तन के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। अभिकारक से उत्पाद बन जाए, उत्पाद से अभिकारक बन जाए, उसको उत्क्रमणीय कहते हैं। और जो उत्क्रमणीय होता है वो अस्थायी होता है। बर्फ से जल, जल से बर्फ, जल से बर्फ, बर्फ से जल। तो ये क्या है? ये उत्क्रमणीय है, अस्थायी है, और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। कागज के टुकड़े करना, कोई नया पदार्थ नहीं बना। कागज के टुकड़े हुए तो कागज ही बना, कोई नया पदार्थ नहीं बना। ये अलग ही एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा बच्चों लोहे का चुंबक में बदलना। जब लोहे को चुंबक के रगड़ा जाता है तो लोहे के अंदर चुंबक के गुण आ जाते हैं। जैसे पेचकस आपने देखा होगा, वो पेच को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो उस पेचकस को चुंबक के रगड़ा गया तो लोहे के अंदर किसके गुण आ गए? चुंबक के। लोहे का चुंबक में बदलना। अगर आप उस चुंबक को लोहे से बनी हुई चुंबक को वापस धरती पे रगड़ोगे तो उसके चुंबकीय गुण क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा बच्चों मक्खन का बर्तन में पिघलना। ठीक है, फलों से सलाद बनाना, फलों से सलाद बनाना, ये अलग एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद में मैं आपको बता दूं जो संगलन है,
संगलन तो आ ही गया, संगलन की उदाहरण भी आ गई। इसके अलावा जो उद्रव्य पातन है, उद्रव्य पातन बंद पात्र में होता है। इसके अलावा जो संगनन है, संगनन। इसके अलावा जो इनमन है, इनमन। इसके अलावा जो क्वथन है, ये सारे किसके उदाहरण हैं? भौतिक परिवर्तन के। और इनके उदाहरण भी किसके उदाहरण हैं? भौतिक परिवर्तन के। तो अब भौतिक परिवर्तन के गुण धर्म देख लीजिए। भौतिक परिवर्तन के गुण धर्म, भौतिक परिवर्तन के गुण धर्म। ठीक है, सबसे पहले भौतिक परिवर्तन में एक परिभाषा से ही आ गया। भौतिक परिवर्तन में है ना, केवल पदार्थों के भौतिक गुण धर्म परिवर्तित होते हैं। भौतिक गुण ही क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। परंतु रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते हैं। रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते हैं। दूसरा है बच्चों, भौतिक, इस परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और तीसरा, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। यह परिवर्तन क्या होता है? उत्क्रमणीय, जो दोनों दिशाओं में चले। उत्क्रमणीय का ये निशान हो गया, दो विपरीत अर्ध तीर, ये उत्क्रमणीय के निशान होते हैं। उत्क्रमणीय होता है, और जो उत्क्रमणीय होएगा वो अस्थायी होएगा। उत्क्रमणीय बर्फ से जल, जल से बर्फ, तो उत्क्रमणीय है, और ये कोई स्थायी नहीं है। कभी बर्फ हो जाता है, कभी पानी, तो ये क्या होता है? यह अस्थायी होता है। यह क्या होता है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी होता है। ठीक है, तो ये था भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को हमने टेबल से समझाया, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण दिए, और भौतिक परिवर्तन के गुण धर्म बता दिए। ठीक है, अब हम पदार्थों के दूसरे परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। जो दूसरा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें रासायनिक और भौतिक चीज अंदर से चेंज होगी, तो डेफिनेटली निश्चित रूप से बाहर से भी क्या होगी? चेंज होगी। तो हम दूसरे प्रकार का जो परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन यानी आंतरिक परिवर्तन, उसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। तो आप एक एक चीज को अच्छे से देखिएगा। तो दूसरा परिवर्तन है बच्चों पदार्थों का रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन यानी आंतरिक परिवर्तन। चीज अंदर से चेंज होगी तो बाहर से भी चेंज होगी। ठीक है, आंतरिक परिवर्तन। तो कहते हैं किसको? आंतरिक परिवर्तन। पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं। जिसमें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। क्योंकि अंदर से चेंज होगा तो बाहर से तो चेंज होना ही है। उसमें बाहर से चेंज होता है लेकिन अंदर से चेंज नहीं होता। लेकिन इसमें अंदर से चेंज हो रहा है तो बाहर से भी चेंज होगा। यानी भौतिक व रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। दोनों गुण बदल जाते हैं।
तथा परिवर्तन के फलस्वरूप तथा परिवर्तन के फलस्वरूप एक नया ही पदार्थ प्राप्त होता है। फलस्वरूप एक नया ही पदार्थ प्राप्त होता है। जिसके गुण मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं। मूल पदार्थ से क्या होते हैं? पूर्णतः भिन्न होते हैं। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब देखो बच्चों, दूध से क्या बनता है? दही। तो दूध से दही बनता है ना, तो ये तो अवस्था चेंज हो गई। ये तो प्योर लिक्विड होता है, द्रव, और ये अर्ध ठोस होता है। भौतिक गुण में चेंजिंग आ गई। और ये ज़्यादा अम्लीय होता है और ये कम अम्लीय होता है, तो रासायनिक गुण में भी परिवर्तन हो गया। तो भौतिक और रासायनिक गुण दोनों परिवर्तित हो गए, और परिवर्तन के फलस्वरूप एक ऐसा पदार्थ बना जिसके गुण मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न है। आप ये समझ सकते हो कि हम दही से चाय नहीं बना सकते, लेकिन दूध से क्या बना सकते हैं? चाय बना सकते हैं। तो परिवर्तन के फलस्वरूप एक ऐसा पदार्थ बना जिसके गुण मूल पदार्थ से पूर्णतः क्या है? भिन्न। तो पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं, तथा परिवर्तन के फलस्वरूप एक नया ही पदार्थ प्राप्त होता है जिसके गुण मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण में मैं आपको बता दूं बच्चों, दहन। आग, अग्नि, पावक, अनल, दहन किसी का भी हो जाए, जल कोई भी चीज जाए, वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। जैसे कोयले का जलना, कोयला जलता है तो राख बनती है, क्या राख से वापस कोयला बन सकता है? नहीं, तो नया पदार्थ बन गया इसमें, कोयले का दहन। और वैसे इसको मैं समीकरण से भी थोड़ा बता दूंगा। दूसरा है बच्चों मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम का दहन यानी जलना। दहन का मतलब होता है जलना। आग, अग्नि, पावक, अनल, दहन ये आग के पर्यायवाची हैं। तीसरा हो गया मोमबत्ती का जलना। दहन यानी जलना। कोयले का जलना, दहन का मतलब क्या होता है? जलना। तो दहन अपने आप में क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, मैग्नीशियम का जलना, लकड़ी का जलना। मोमबत्ती का पिघलना, तो पिघलना तो किसके अंतर्गत आता है? ठोस से द्रव बन गया, तो वो तो गलन के अंतर्गत आता है, तो वो तो हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन यहाँ पे मोमबत्ती जल रही है, और जलना किसका है? रासायनिक परिवर्तन का। लकड़ी का या कागज का जलना। जल कोई भी चीज जाए, जली हुई चीज वापस नहीं प्राप्त होगी, तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। जलना अपने आप में एक रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद में बच्चों संक्षारण। संक्षारण का मतलब अन्य परत चढ़ना। अन्य परत चढ़ना, जैसे जब कोई धातु अपने आसपास नमी, अम्लता या आर्द्रता के संपर्क में आती है, तो उस पर अन्य अवांछित पदार्थों की परत चढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। और वो धातु क्या हो जाती है? संक्षारित। यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण। संक्षारण के उदाहरण लोहे पर जंग लगना। जंग लगना यानी लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसी को जंग कहते हैं। जंग लगना।
चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, चांदी काली हो जाती है, काले रंग की परत चढ़ना, काले रंग की परत चढ़ना, ठीक है। और तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। तो ये धातुओं का संक्षारण हो गया, यानी अन्य परत चढ़ गई। तो तांबे पर ये भी रासायनिक परिवर्तन है, हरे रंग की परत चढ़ना। इसके अलावा है बच्चों विकृत गंधिता। विकृत यानी बिगड़ना, गंधिता का मतलब गंध का, गंध बिगड़ेगी तो स्वाद भी बिगड़ेगा, यानी गंध व स्वाद का बिगड़ना। जिसकी गंध बिगड़ गई तो डेफिनेटली स्वाद भी बिगड़ेगा। तो तली हुई चीजें हैं वो लंबे समय तक आप वायुमंडल में खुला छोड़ोगे तो उसकी गंध व स्वाद क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो बनी हुई सब्जी का खराब होना, सब्जी तेलीय और वसा युक्त होती है, बनी हुई सब्जी का क्या होना, खराब होना। फल पकते हैं, फलों व सब्जियों का पकना, तो उसकी भी गंध बिगड़ जाती है, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन है। फलों व सब्जियों का पकना। आटे से रोटियां बनाना, तीसरा आटे से रोटियां बनाना, रोटियां बनाना। इसके अलावा जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसमें भोजन बनता है, भोजन से वापस जो कच्चा माल है वो नहीं बनाया जा सकता। तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तो ये किसके उदाहरण हो गए बच्चों। और बुझे हुए चूने का निर्माण, बुझे हुए चूने का निर्माण, चूने का, ये सारे किसके उदाहरण हैं, रासायनिक परिवर्तन के, ठीक है। अब आ गया बच्चों रासायनिक परिवर्तन के गुणधर्म, रासायनिक परिवर्तन के गुणधर्म, गुणधर्म, ठीक है। इसके भी उसी प्रकार से 4 गुणधर्म होंगे। सबसे पहले बच्चों रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के दो तो अंतर, इसमें 2 गुण तो इसमें परिभाषा से ही होगी। पदार्थ के भौतिक व रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं, दोनों गुण बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। और दूसरा परिवर्तन के फलस्वरूप, परिवर्तन के फलस्वरूप नया ही पदार्थ प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। उसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें बनता है, जिसके गुण मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं, मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं, पूर्णतः भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। तीसरा हो गया, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, यानी एक ही दिशा में चले। यह परिवर्तन क्या होता है, अभिकारक से उत्पाद बन गया मतलब बन गया, वापस उत्पाद से अभिकारक नहीं बनाया जा सकता। तो यह परिवर्तन क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय। वो उत्क्रमणीय था, यहाँ पे ये अनुत्क्रमणीय है। तो अनुत्क्रमणीय में पूर्ण तीर आता है, अभिकारक और उत्पाद के बीच अनुत्क्रमणीय होता है।
और जो अनुत्क्रमणीय होगा वो क्या होगा, स्थायी होगा। यह परिवर्तन क्या होता है, स्थायी होता है। यह परिवर्तन क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं नया पदार्थ कैसे बनता है। जैसे मैं आपको बता दूं मोमबत्ती जब जलती है ना, मोमबत्ती जलती है तो मीथेन गैस छोड़ती है, और आग लगाने वाली बहन है कौन, ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो CO2 बनेगी, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो H2O बनेगा। तो इनसे क्या नहीं बनाया जा सकता, वापस ये चीज़ें नहीं बनाई जा सकती, यानी अभी उत्पाद से क्या नहीं बनाया जा सकता, अभिकारक नहीं बनाया जा सकता। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मोमबत्ती जब जलती है तो कौन सी गैस छोड़ती है, वो CH4। कोई भी पदार्थ जलता है तो वो क्या छोड़ता है, वाष्पशील पदार्थ छोड़ता है। यानी किसी पदार्थ को जलाते हैं तो वो वाष्पशील पदार्थ छोड़ते हैं, गैस से छोड़ते हैं, और वो गैस से ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो मोमबत्ती के दहन में ये समीकरण होती है। तो उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बना सकते, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।